क्या आपको पता है ये बुक डेल कार्नेगी ने 1936 में पब्लिश की थी, पर इस बुक में लिखे प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। इस बुक की ओवर 30 मिलियन कॉपीज पूरे वर्ल्ड में बिक चुकी हैं। तो आज मैं आपको इस बुक के वो प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो पिछले 86 सालों से काम कर रहे हैं, और ये आपके लिए भी काम करेंगे अगर आप इन्हें अच्छे से यूज करते हैं तो। प्रिंसिपल नंबर 1, लोगों को क्रिटिसाइज मत करें, चाहे आपका क्रिटिसिज्म सही ही क्यों ना हो, क्योंकि हम इंसान लॉजिक पर कम इमोशंस पर ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वो आपकी नहीं सुनेंगे, खुद को डिफेंड करने लगेंगे। क्रिटिसाइज करने से शायद आपकी भड़ास तो निकल जाएगी, पर ये लॉन्ग टर्म में आपको ही नुकसान देगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने सक्सेस के सीक्रेट में बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन माफ करना मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आप लोगों को समझने की कोशिश करें, ओपनली उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। प्रिंसिपल नंबर 2, अगर आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं तो आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए। ज़्यादा बोलने की जगह ज़्यादा सुनिए। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि चुप रहिए, 75% सुनिए और 25% बोलिए। सामने वाले से उसके बारे में क्वेश्चंस पूछिए। जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन से मिल रहे हैं तो पूछो कि ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं। एक क्रिकेटर से मिल रहे हैं तो उससे पूछिए आप इतनी अच्छी क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं, आप दिन में कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप बाहर मैच खेलने जाते हैं तो अपने एक्सरसाइज को मैनेज कैसे करते हैं। ना कि आप इंतजार करें कि कब सामने वाले की बात खत्म हो तो मैं अपनी सुनाने लगूं। मुझे तो क्रिकेट पसंद ही नहीं है, बल्कि फुटबॉल पसंद है। इससे वो आपको तुरंत डिसलाइक कर देंगे। इसलिए लाइकेबल बनना है तो सामने वाले को खुद के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रिंसिपल नंबर 3, अगर आपसे गलती हुई है तो उसे तुरंत मान ले। अगर आपसे गलती हुई है और सामने वाला रेडी बैठा है आपको सुनाने के लिए, तो उसे अपने फेवर में करने का सिंपल तरीका यही है, आप तुरंत अपनी गलती मान ले। एग्जाम्पल के लिए, डेल कार्नेगी के घर के पास एक जंगल था। अब ऑथर उस जंगल में अपने कुत्ते को घुमाने लेके जाते थे। अब ऑथर को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था, उसे वो कभी बांध के नहीं रखते, तो खुला ही लेके चले जाते थे घुमाने के लिए। एक बार एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने देखा कार्नेगी का कुत्ता खुला है, तो उसने कार्नेगी को खूब डांटा। क्या आपको पता नहीं है ये गैर कानूनी है? तो कार्नेगी ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये कुत्ता क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगा। इस बात पर पुलिस वाला और गुस्सा हो गया और बोला, क्या पता ये किसी बच्चे को काट ले या किसी गिलहरी को मार दे। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार आप मुझे मिले तो आपको और आपके कुत्ते दोनों को मैं अदालत ले जाऊंगा। कार्नेगी ने कहा, सॉरी ऑफिसर, आगे से नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन बाद कार्नेगी ये बात भूल गए और फिर से जंगल चले गए अपने कुत्ते को साथ लेकर। और इस बार भी उसी पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया। इस बार कार्नेगी ने उस पुलिस वाले के कुछ कहने से पहले ही खुद ही कह दिया, आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आपके मना करने के बाद भी मैंने गलती की। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। इस पर पुलिस वाले ने जवाब दिया, मुझे पता है सबको अपने कुत्ते को खुला घुमाना पसंद है, ये छोटा सा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा। ऑफिसर ने कहा, आप अपने कुत्ते को ले जाइए, हम दोनों ये बात नहीं भूल जाएंगे। अब ये कार्नेगी की रियल लाइफ इंसिडेंट है। जैसे ही कार्नेगी ने अपनी गलती मानी, वो ऑफिसर खुद ही शांत हो गया। अगर कार्नेगी अपनी बात पर अड़े रहते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो अब आप ये टेक्निक आजमा के देखो। अगर कोई गलती हो तो पहले ही मान लो और अपनी बुराई कर लो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। वैसे 100 में से 99 बार तो यही होगा कि सामने वाला आपको माफ कर देगा। प्रिंसिपल नंबर 4, लोगों के नाम याद रखें। लोगों को उनका नाम सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। डेल कार्नेगी के अकॉर्डिंग एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड उसका नाम होता है। लोगों का नाम लेने से, उन्हें याद रखने से वो ना सिर्फ आपके दोस्त बनते हैं, बल्कि और भी फायदे होते हैं। इस नाम की ट्रिक को एंड्रयू कार्नेगी ने अपने बिजनेस में यूज किया। एक कंपनी को रेल की पटरियां बेचना चाहते थे। उस कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम था जे एडगर थॉमसन। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बड़ी स्टील कंपनी बनाकर उसका नाम एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रख दिया। तो जब उस कंपनी को रेल की पटरियों की जरूरत पड़ी तो उसने एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी से रेल की पटरियां खरीदी। एंड्रयू कार्नेगी अपने फैक्ट्री में काम करने वाले हर वर्कर का नाम जानते थे।
तो आप भी डेल कार्नेगी की नाम वाली ट्रिक को आजमाकर देख सकते हैं कि ये आपके लिए कितना काम कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 5, अगर आप चाहते हैं लोग आपसे मिलकर अच्छा फील करें तो स्माइल करें। हमारे वर्ड्स नहीं, हमारे एक्शन बताते हैं कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें देखकर स्माइल करते हैं। तो हम नए इंसान से जब मिल रहे हो तो हमें उसे मिलते वक्त स्माइल करना चाहिए। तो किसी के साथ भी मिलें, स्माइल के साथ मिलें, हाँ, बट फेक स्माइल के साथ नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फ्यूचर में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस